हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती की। हरतालिका तीज भारत के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। साथ ही अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को अच्छे और योग्य पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना वर मान लिया था, किंतु उनके पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। जब पार्वती जी को यह बात पता चली तो वे व्यथित हो उठी। उनकी सखियों ने उन्हें सांत्वना दी और पिता के घर से दूर घने वन में जाकर तपस्या करने की सलाह दी। तब पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ वन में चली गई और वहां कठोर व्रत और तपस्या शुरू की। उन्होंने भूख, प्यास और कठिनाइयों की परवाह किए बिना केवल भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया। यही कारण है कि इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। हरित का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखियों द्वारा पार्वती जी को पिता के घर से हर कर वन में ले जाना। पार्वती जी ने लगातार शिव जी की आराधना और कठोर तपस्या की। उनकी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इसी के बाद उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तभी से व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं। वे सुंदर वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी और पैरों में आलता लगाती हैं, सुहाग की वस्तुएं धारण करती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि को जागरण और शिव पार्वती की कथा सुनने की परंपरा भी है। हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और भक्ति से जीवन का हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आता है, जो परंपरानुसार गृहिणियों और कुंवारी कन्याओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सौभाग्य और अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए किया जाता है। तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त दोपहर 12:34 से शुरू हुई और यह 26 अगस्त दोपहर 1:34 तक रहेगा। सुबह का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन पूजा। व्रत पूजा का सबसे फलदायक समय सुबह 5:56 से 8:31 तक माना गया है। इस अवधि में स्नान, पारंपरिक वस्त्र, साज सज्जा, विशेषकर हरे या लाल साड़ी और सुहाग की वस्तुएं, शिव पार्वती की मिट्टी से निर्मित मूर्तियां बनाना और पूजा आराधना करना, व्रत कथा का श्रवण, भजन कीर्तन और दिव्य संकल्प विशेष रूप से फलदायक होते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो या थोड़ी सी भी वीडियो आपके काम की आपको लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हो पार्वती माता की।